तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। सब कुछ छोड़ो, पहले ये बताओ, क्या तुम्हें कंफर्मेशन के बिना ट्रेड लेने की कोई बीमारी है क्या? पता भी अगर फेक आउट आया तो सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन नहीं भैया, हम तो जैसे ही प्राइस सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे पहुंचे ट्रेड ले लेंगे, फेक आउट जाए भाड़ में। और दूसरी बात, तुम लोग पैटर्न्स को ब्लाइंडली क्यों फॉलो करते हो कि अगर ये पैटर्न बना तो अब ये होना ही है? नहीं मेरे भाई, अब मार्केट बहुत मैच्योर हो गया है। बड़ी इंस्टीट्यूशंस हर पैटर्न को पहचानती हैं और उन्हें यूज करके तुम्हें मैनिपुलेट करती हैं। इसी सोच की वजह से तुम कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अब मैं बताता हूं तुम करते क्या हो जब प्राइस किसी की जोन के पास आता है। जैसे ही प्राइस रेसिस्टेंस को छूता है, तुम झट से एंट्री ले लेते हो और फिर प्राइस फेक आउट देता है, रिवर्स हो जाता है और तुम्हारा एसएल कट जाता है। अब जरा 5 मिनट के लिए सोचो कि तुम एक रिटेल ट्रेडर नहीं बल्कि एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हो जिसे प्राइस एक्शन के सभी रूल्स पता हैं। अब चलो उसी सीन को दोबारा समझते हैं। मान लो प्राइस अप ट्रेंड फॉलो करते हुए रेसिस्टेंस के पास आता है। इस बार हम सारे पैटर्न भूल जाएंगे और सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। जब तक मार्केट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट नहीं करता, हम एंट्री नहीं लेंगे। और जो कंटिन्यूएशन कैंडल बनेगी वो हर हाल में प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करेगी। अगर ऐसा होता दिखाई दे तभी ट्रेड लेंगे। इन्हीं कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल मेथड सीखेंगे जिनकी मदद से हम फेक आउट से खुद को बचा सकते हैं। देखो मेरे दोस्त, इस चैनल पर इसी तरह के की ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट शेयर होते हैं। अगर तुम्हें ट्रेडिंग से जुड़े प्रॉब्लम्स आते हैं और तुम अभी लर्निंग फेज में हो तो ये चैनल किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है। अब चलो फेक आउट स्ट्रैटेजीज को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग में फेक ब्रेकआउट आखिर होता क्या है। तो सुनो मेरे भाई, ट्रैप हम उस फॉल्स सिग्नल को कहते हैं जहां हमें लगता है कि ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब जरा इस चार्ट सेटअप को ध्यान से देखो। प्राइस ब्रेकआउट करता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है और तुम्हें लगता है कि अब तो प्राइस यहीं से ऊपर ही जाएगा और तुम उसी पॉइंट पर बाय ऑर्डर डाल देते हो। लेकिन हकीकत में प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरता है और तुम्हारा स्टॉप लॉस कट हो जाता है। सीधी सी बात, प्राइस मैनिपुलेशन, फेक ब्रेकआउट, यानी प्राइस हमारी उम्मीदों के एकदम उलट चलता है। देखो भाई, मार्केट भी एक बाजार की तरह काम करता है। जब तक तुम नुकसान नहीं करोगे, बिग इंस्टीट्यूशंस पैसा कैसे बनाएंगे? तो उनके लिए ये जरूरी है कि तुम पैसा गवाओ। ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह है और जैसे हर बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी स्टडी करनी होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी नॉलेज जरूरी है। अगर नॉलेज होगा तो ही तुम मार्केट से कुछ लेकर जा पाओगे, वरना जो तुम्हारे पास है वो भी छोड़कर जाओगे। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट्स की साइकोलॉजी क्या होती है। आखिर ये मैनिपुलेटर्स हमारे साथ ऐसा करते ही क्यों हैं? अगर हम ये समझ गए तभी तो हम इसका हल ढूंढ पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो मेरे भाई, बिग इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत पैसा होता है और उन्हें हर बार मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए होता है। अब उनका तरीका होता है बाय हाई सेल लो। हाँ, उल्टा। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो। अब जरा इस चार्ट को देखो। अगर प्राइस को नीचे आना है तो वो सीधा रेजिस्टेंस से टकराकर नीचे आ जाएगा। असल में तो यही होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मैनिपुलेटर्स को ना तो अच्छा प्राइस मिलेगा बेचने के लिए और ना ही वॉल्यूम मिलेगा। तो वो क्या करते हैं? प्राइस को रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाकर वहां कंसोलिडेशन करवाते हैं और ये कंसोलिडेशन तब तक चलता है जब तक सारे रिटेल बायर्स अंदर ना आ जाएं। अब देखो, सेलिंग प्राइस भी बढ़िया मिल गई, वॉल्यूम भी आ गया और सबसे जरूरी बात, मैनिपुलेशन भी लीगल लगने लगा। क्योंकि अगर प्राइस सीधा नीचे गिरता तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को तुरंत शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ है। इसीलिए ये गेम बहुत चालाकी से खेला जाता है। अब इस सिचुएशन में प्राइस नीचे गिराया जाता है और इंस्टीट्यूशंस की कोशिश होती है कि प्राइस को जितना नीचे ले जाया जा सके ले जाएं। यही तरीका है जिससे मैनिपुलेटर्स कुछ चंद करोड़ कमा लेते हैं। भाई, एक सिंपल रूल याद रखो, जहां हमारी एंट्री होती है वहीं मैनिपुलेटर्स की एग्जिट होती है। इसलिए जब भी एंट्री लेने का मन करे तो एक बार जरूर सोच लेना कहीं ये किसी बिग इंस्टीट्यूशन की एग्जिट तो नहीं। अब हम ये स्टडी करते हैं कि ब्रेकआउट फेल कब होता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है और फिर वापस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होता है, तो ये हमारे लिए एक संकेत हो सकता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। अब हमें कंफर्मेशन चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या नहीं। इसके लिए हमें वॉल्यूम के बिहेवियर को गहराई से एनालाइज करना सीखना होगा। ये रहा एक ट्रेडिशनल ब्रेकआउट सेटअप का एग्जांपल, मतलब आदर्श ब्रेकआउट ऐसा ही होना चाहिए। इसमें 3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए, उसके बाद जब मार्केट रिट्रेस करे यानी वापस आए तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए और जब प्राइस वापस ऊपर जाने लगे तो वॉल्यूम भी साथ में बढ़ना चाहिए।
तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई। सेकंड, रिट्रेसमेंट के समय वॉल्यूम लो। थर्ड, प्राइस जब ऊपर जाए वॉल्यूम भी इंक्रीज हो। अगर आप ये 3 पॉइंट्स की जोन्स के पास ध्यान में रखते हो तो आपके लॉसेस काफी हद तक कम हो सकते हैं। अब देखते हैं फॉल्स ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम का क्या व्यवहार होता है। इस केस में भी ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम तो हाई होता है, लेकिन रिट्रेसमेंट के समय सेलिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहाँ तक कि रेजिस्टेंस के पास आते हुए भी बाइंग वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होता है। और जब प्राइस गिरना शुरू करता है तो वॉल्यूम में स्पाइक्स आने लगते हैं, यानी पैनिक सेलिंग या हेवी सेलिंग। अब ये समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट्स हमें ज्यादातर कहां और कब देखने को मिलते हैं। प्रीवियस डे हाई और लो के पास, ओपनिंग रेंज हाई और लो जब मार्केट खुलते ही हाई या लो ब्रेक होता है, ट्रेंडिंग मार्केट में जैसे लास्ट स्विंग हाई या स्विंग लो के आसपास, और कोई भी इंपॉर्टेंट की लेवल। अब फेक ब्रेकआउट के दौरान हमें कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रखने जरूरी है। एक साफ सुथरा की जोन, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस, उसका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। ब्रेकआउट का फेल होना, टेस्टिंग कैंडल या रिट्रेसमेंट जिसमें हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स को ध्यान से देखेंगे, और सबसे जरूरी वॉल्यूम कंफर्मेशन। प्राइस एक्शन सीरीज की एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने कमेंट्स में पिन कर रखी है, तो जरूर जाकर उससे चेकआउट करो। अब देखो मेरे भाई, आज हमने जो सीखा वो कोई मुश्किल टॉपिक नहीं था, और मैं शुरू में ही कहता हूँ कम से कम इसी स्ट्रेटजी से 50 ट्रेड्स करके दिखाओ। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम स्ट्रेटजी पे स्ट्रेटजी सीखते रहते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। तो मैं तुम्हें यही कहूंगा, सालो ट्रेडिंग को आसान बनाओ, प्रैक्टिस नहीं करते और फिर कहते हो ट्रेडिंग मुश्किल है। अब जाओ कम से कम 10 ट्रेड्स तो करके दिखाओ और फिर कॉमेंट्स में बताओ कि कितने सही निकले। अगर 10 में से 6 भी सही निकले तो समझो तुम प्रॉफिट में हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि इस चैनल के वीडियोस तुम्हारे पास बार बार आते रहें और तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हों। अगर कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझना है तो जरूर कमेंट्स में मेंशन करना। अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।